परसेंटेज एरर बेटा जानते हैं, परसेंटेज और रिलेटिव ऑलमोस्ट रिलेटेड होते हैं। रिलेटिव की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं पर यूनिट कितना चेंज है। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं परसेंटेज की तो पर सेंट मतलब पर 100। बिल्कुल। तो रिलेटिव मतलब एक के पीछे कितना है और परसेंटेज मतलब 100 के पीछे कितना है। बिल्कुल। तो रिलेटिव को यदि हम सर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। बिल्कुल। फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज। तो मतलब हम कह सकते हैं मीन। बिल्कुल। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, करेक्ट, इनटू 100%। बिल्कुल, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यही अपने पास रिजल्ट आ गया। बिल्कुल ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, उसमें 5 रीडिंग आई थी, मैंने यहाँ पे 3 रीडिंग रखी है यहाँ पे। ठीक है सर। तो सर अब हमसे बोला गया ये एक रॉड की लंबाई हम मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसकी रीडिंग हमें दे रखी है। क्या हमें सर इसमें ट्रू वैल्यू कहीं बोली है? बिल्कुल सर, ट्रू वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे। तो सर हम क्या करेंगे ट्रू वैल्यू के लिए? तो ट्रू वैल्यू या मोस्ट एक्यूरेट लेंथ के लिए सर मीन लेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ट्रू वैल्यू के लिए इन सब रीडिंग्स का मीन ले लेंगे। यहाँ पे सर अपने पास 3 रीडिंग है। बिल्कुल। तो मैं तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहली है 4.01 प्लस 3.99 प्लस 4.06, 12/6/3, ये आ गया 12.06 करेक्ट बाय 3 यानी 4.02। तो मतलब यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं बताई, बट इसको हम ट्रू वैल्यू कंसिडर क्वांटिटीज का हम एवरेज ले लेंगे तो ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब सर मुझे बताइएगा हर में एब्सोल्यूट एरर कितना कितना होगा? बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट एरर के लिए हमने सीखा था, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी, मान लो A1 में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रू वैल्यू में से उस क्वांटिटी को माइनस कर दें। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए पहली क्वांटिटी है, तो इसमें इस सब का नाम मैं A1 A2 नाम रख लेते हैं सर। इसका मान लीजिए इसको A1 कह देता हूं मैं, इसको कह देता हूं A2 और इसको कह देता हूं A3। ठीक है। तो इनके लिए मैं एब्सोल्यूट एरर के निकालता हूं, जैसे मैं 1 में एब्सोल्यूट एरर निकालता हूं। ठीक है। तो ट्रू वैल्यू में से उसको हटाना है, तो ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू आ गई बच्चों, ध्यान रखिए पहले सर में क्या लिखना है, ट्रू वैल्यू लिखनी है, नहीं तो गलती हो जाएगी बेटा साइन में। इसमें ये ध्यान रखना है कि ट्रू वैल्यू पहले आएगी, ट्रू वैल्यू, उसमें से क्वांटिटी को हटा देंगे, -4.01। तो ये हमारे पास आ गया 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह से सर हम ट्रू सेकंड में एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फिर से नंबर जो पहले आएगा वो आएगा ट्रू वैल्यू का 4.02 माइनस 3.99। तो ये सर हमारे पास आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। बिल्कुल। और आखिरी वाली वैल्यू में निकालते हैं तो डेल्टा A3 इज इक्वल टू 4.02 माइनस क्वांटिटी इज 4.06। तो ये हमारे पास -0.04 सेंटीमीटर आ गया। बिल्कुल, मतलब 2 हमारे पॉजिटिव आ गए और एक यहाँ पे नेगेटिव आ गया। बिल्कुल सर। इसी में सर हमें आगे बोला हुआ है इसके थर्ड पार्ट में कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है हमें। बिल्कुल। तो सर इन सभी क्वांटिटीज का मॉड लेके हम मीन निकालें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अभी एरर निकाले थे। बिल्कुल। पीछे पार्ट में ये 3 एरर निकाले थे। बिल्कुल। 0.01, 0.03 और -0.04। अब माइनस को तो मैं भूल ही जाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले का एरर था प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, बट एक शर्त है, सबको मॉड लेना है। मॉड लेके मतलब एरर के मैग्नीट्यूड जोड़ने हैं, कभी एरर ऐसे साइन के साथ नहीं जोड़ना। बिल्कुल सर। तो 0.01 हो गया, 0.03 और वो प्लस होके 0.04 करेक्ट बाय 3। अब ये हमारे पास आ गया 0.08 बाय 3। अब सर इसको हम जब एक्सप्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0.026667। जितना मर्जी लिख सकते हैं। बिल्कुल, जितना मर्जी हम आगे लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम देखें, इसको रखना है ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। बिल्कुल सर। तो इसकी अगर हम बात करें, यहां से राउंड ऑफ करना है, तो इसको 1 से प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दिया, तो 0.03 ये आ गया मीन। अब सर बताइए रिलेटिव और परसेंटेज के बारे में। तो रिलेटिव एरर हम जब निकालते हैं बच्चों, तो हमने सीखा था एरर जो होता है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम सबसे पहले रिलेटिव एरर देखते हैं, तो रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरर आया है, यानी हमने जो डेल्टा AM निकाला है उसको हम ट्रू वैल्यू से सर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एरर। इनकी वैल्यूज रखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास है 0.03 और ट्रू वैल्यू हमने इससे पहले निकाली थी, दैट वाज 4.02। बिल्कुल सर। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होके 1/134, ये हमारे पास इसका रिलेटिव एरर आ गया। और परसेंटेज तो सर बहुत ही आसान है, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिलेटिव आ गया। रिलेटिव को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 100/134%। परफेक्ट परफेक्ट। इसको आगे आप चाहें तो बेटा डेसिमल में निकाल के राउंड ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है सर, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं क्वांटिटीज का, बट कौन सी क्वांटिटीज का, जिनको हम मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, सपोज जैसे हमें बोला गया एक पेन बनाया हमने और उसका कैप अलग से मैन्युफैक्चर किया। बिल्कुल, अब दोनों को कंबाइन कर दिया। करेक्ट। मान लीजिए एंड टू एंड अटैच कर दिया उनको। बिल्कुल। तो अब हमसे बोला जो कंबाइंड लेंथ है उसमें क्या एरर क्रीप इन कर जाएगा। तो मतलब हम ऐड की बात कर रहे हैं। फिर सपोज हमने एक कंबाइंड रॉड बनाई, उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में और इंडिविजुअल पार्ट की हमने बात की। बिल्कुल। तो बड़े में से छोटे को हटा देंगे तो हमें तीसरा मिल जाएगा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम दो क्वांटिटीज को या तो ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होंगे। बिल्कुल, मतलब जो क्वांटिटी हमें ऑब्टेन हो रही है, मान लीजिए ए में एरर था कुछ, बी में एरर था, तो हमारे पास जो इनको जोड़ के जो क्वांटिटी आ रही है उसमें एरर इनके जोड़ के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैक्सिमम डेविएशन है वो इनके कंबाइंड एरर के सम के बराबर तो ये हम माइनस में भी यूज करेंगे। माइनस में भी सर, इसका एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं बच्चों को। अगर एरर 10 + -1 है, बिल्कुल, ये ए क्वांटिटी है, बिल्कुल, और ये बी क्वांटिटी हमने मान ली, लेट अस से बी है 5 + -2। बिल्कुल। अब अगर हमें बोला गया a + b हम कर रहे हैं, तो पहले तो मैन्युअली कर लेते हैं। a की सबसे बड़ी वैल्यू सर इसमें मैं कह सकता हूं 11 होगी। बिल्कुल। और सबसे छोटी 9 होगी। बिल्कुल। इसी प्रकार b की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 7 और सबसे छोटी 3। बिल्कुल। अगर हमने ऐड किया 11 और 7 को, बिल्कुल, तो क्या सर 18 हो गया हमारे पास? बिल्कुल 18 मिलेगा। और 10 + 5 ट्रू वैल्यू के हिसाब से तो 15 आना चाहिए। 15 आना चाहिए। तो बट अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो 3 का डेविएशन आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। अब मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम में अगर हम देखें, सॉरी सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो ये 11 है, बिल्कुल, ये 3 है, बिल्कुल, इनका डेविएशन कितना आ रहा है सर? 8 आ रहा है। और वैसे 10 - 5 कर रहा हूं, 5 आ रहा है। तो मतलब यहां भी एरर को क्या कर रहे हैं हम, ऐड ही कर रहे हैं। तो एरर हमेशा मतलब ऐड होना। ऐड हो, करेक्ट। ठीक है। अब सर ये हमारे पास एक सवाल आ गया जिसमें हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोली गई है पार्टिकल की। बिल्कुल। हम देख लेते हैं पहले, ये हमें इसकी ट्रू वैल्यू बता रखी है, बिल्कुल, ये इसका एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल, ये इसकी ट्रू वैल्यू और ये इसका एब्सोल्यूट एरर। अब हमें बोला गया है सर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट, तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे हम? डिस्प्लेसमेंट सर हम फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन हटा देते हैं। मतलब लिख सकते हैं S = यहाँ b पे - a। करेक्ट। तो क्या सर जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू वैल्यूज है 6.4 माइनस 4.1। करेक्ट। बट सर एरर को क्या करते हैं? एरर तो हमारा ऐड ही होगा हमेशा। ऐड ही होगा हमेशा। बिल्कुल। तो जो एरर है वो तो 0.2 प्लस 0.1। तो क्या इसको सर हम रिपोर्ट कर सकते हैं? 2.3 प्लस माइनस 0.3 करेक्ट सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, जो हमारा एरर है वो हमेशा जुड़ना है, मतलब मिस्टेक्स कभी कैंसिल आउट नहीं होती, मिस्टेक्स जुड़ती जाती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं। बिल्कुल। ये नहीं मंडे मक्कारी की ट्यूसडे भी की तो नेगेटिव नेगेटिव गायब। बिल्कुल, मक्कारी हमेशा जुड़ेगी बेटा। आगे चलिए सर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम आ जाते हैं। बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन में सर हम एरर निकालने के लिए वैसे तो डिफरेंशिएशन से ही आती है क्वांटिटी, लेकिन हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे हम एरर निकालते हैं इसमें। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी रेज़्ड टू अ पावर n इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन द क्वांटिटी इटसेल्फ। यानी मेरे पास अगर इस तरह से क्वांटिटी दे रखी है x = a⁻p, b⁻q और c⁻r, जहां पे a, b और c सर हम मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, और मैं जानना चाह रहा हूं x में कितना फ्रैक्शनल एरर है, तो उसके लिए हमें इसको लिखना आना चाहिए। हमें इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। हम इसको फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिखना है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखिए। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में सबको पहले फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिख लीजिए, ΔX/X, ΔA/A, ΔB/B, ΔC/C। लेकिन जो पावर्स हैं वो उनके सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे a में अगर a की पावर p यूज हो रहा है, तो x में जो एरर ये प्रोवाइड करेगा वो p टाइम्स अपना फ्रैक्शनल एरर प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो PQR है वो भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव बना के ही लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर मैं एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है टाइम पीरियड की। तो जब हम टाइम पीरियड लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 2π√L/G। तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें ना G में एरर पूछा जाता है, तो हम पहले G की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो जैसे इसका लिखा होता है G, इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो G आ जाएगा 4π² L अपॉन सर हमारा क्या आ जाएगा T²। तो
इसमें जब एरर लिखना है या रिलेटिव एरर हमें जी में निकालना है तो इसके लिए पहले पावर देख लें किस तरह से। इसको मैं टी का स्क्वायर ऊपर ले जाता हूं सर, तो इसको हम लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एल। एल की पावर तो 1 है, बिल्कुल। और टी की पावर कितनी हो गई हमारे पास सर? -2 हो गई। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूं, तो पहले लिखता हूं डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, इधर सर मैं सबके डेल्टा लिख लेता हूं। ये तो सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एरर में काउंट होगा ही नहीं, एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर है। तो इधर लिख लेता हूं सर पहले डेल्टा एल बाय एल, और दूसरा क्वांटिटी है डेल्टा टी बाई टी। अब हमें यहां पे सर आपके अकॉर्डिंग ये ध्यान ये देना है कि पावर पॉजिटिव में आगे रखनी। इसकी पावर 1 है तो ये तो 1 ही आगे, तो ये तो ऐसे ही रहा। और यहां पे -2 नहीं लिखना है, यहां पे लिखना है हमें +2। ये चीज हम सर पहले भी देखते आ रहे थे। बिल्कुल सर। एरर हमेशा जोड़ने हैं, बिल्कुल, तब हमें एरर मिलेगा। सर इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एम वी और आर हमने मेजर किया, करेक्ट, और हमें फोर्स के बारे में बताना है, कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स में कितना एरर प्रोपोगेट करेगा। तो क्या मैं रिलेटिव में सर ये बताइएगा, यहां तो लिख दिया डेल्टा एम बाय एम, करेक्ट, यहां लिख दिया डेल्टा वी बाय वी, बिल्कुल, और यहां लिख दिया डेल्टा आर बाय आर। अब इनके आगे अगर हम बात करें तो मास की तो पावर 1 है, 1 ही आएगी, 1 ही रहेगा। v की यहाँ पावर कितनी है सर? 2, तो 2 आगे आ जाएगी। अब r ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो लेकिन वो 1 ही लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। बिल्कुल, एरर्स ऑलवेज गेट एडेड, हम कभी भी एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये रिजल्ट बच्चों को आई थिंक हमेशा याद रहेगा कि पी क्यू आर कैसे भी हो, बिल्कुल, पी क्यू आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल, बट while putting here they must be made पॉजिटिव, प्लस में रखना है हमें। ठीक है बच्चों। अब सर यहां पे देखा हमने ना एडिशन है ना प्रोडक्ट है, रादर पहले क्वांटिटी की पावर रेस करके फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है। बिल्कुल, ये कोई स्टैंडर्ड हमारा केस नहीं है, केस नहीं है बच्चों, ना कोई स्टैंडर्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है, ना कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला है। कंफ्यूज मत करना कि a क्यूब b स्क्वायर वहां भी था, बट बीच में क्या है बेटा? प्लस है। तो जब भी ऐसा आ जाएगा वी विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलस। बिल्कुल, डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे बेटा इन सवालों में। क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव ले लेना है। मान लीजिए आपने p का डेरिवेटिव लिया p के रिस्पेक्ट में, ये मैंने लिख दिया p इक्वल टू a क्यूब प्लस b स्क्वायर। तो आपने डेरिवेटिव लिया, ये आ गया dp बाई डी, करेक्ट। इसका लिया 3a स्क्वायर इंटू चेन रूल सर, चेन रूल कहेगा क्या? da बाय dp प्लस 2 आगे आ गया, बिल्कुल, b इंटू क्या? db बाय dp। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। बेटा ये नहीं बोलेंगे dp गायब कर दिए, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पे 3a स्क्वायर da प्लस 2b db। और चाहे तो आप इसको अपने स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा p 3a स्क्वायर डेल्टा a प्लस 2b इंटू डेल्टा p। बिल्कुल। अब सर जब हम यहाँ डेल्टा p लिख रहे हैं, बिल्कुल, डेल्टा p हम लिख रहे हैं, तो उसमें हम a की तो यहाँ ट्रू वैल्यू डाल रहे हैं। बिल्कुल, ट्रू वैल्यू सर a की कितनी दे रखी है हमें? ट्रू वैल्यू a की सर 2.0 दे रखी है, 2.0 दे रखी है, ठीक है। और एरर कितना दे रखा है? डेल्टा एरर है सर 0.1, ग्रेट। और b की एब्सोल्यूट वैल्यू? b की सर 1.0, 1.0, और एरर इसमें दे रखा है 0.2। अब ये हमारे पास आ गया 4 3 12 और 12 इंटू 0.1, और ये भी 12 इंटू 0.1 है, 1.2, और ये हो गया 0.4, बिल्कुल, सो 1.6 1.6 आ गया। ये हमारे पास डेल्टा p आ गया। अब सर जब हम एक्सप्रेस करते हैं p को, तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, p इक्वल टू ट्रू वैल्यू, बिल्कुल, प्लस माइनस एरर। सर ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालें हम? ट्रू वैल्यू सर हम बेसिक फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसमें तो डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। ट्रू वैल्यू सर हम ऐसे निकालेंगे a क्यूब प्लस b स्क्वायर, p की जो ट्रू वैल्यू है उसके लिए यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे a का क्यूब कर देते हैं सर, 2.0 का क्यूब हो गया, ठीक है, और b का स्क्वायर मतलब 1.0 का स्क्वायर हो गया। मतलब यहाँ हमें एरर में नहीं खेलना क्योंकि ट्रू वैल्यू निकाल, ये तो ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसके लिए a और b की ट्रू वैल्यू यूज ठीक है सर। एरर के लिए एरर यूज करें, ट्रू के लिए ट्रू, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 9.0, बिल्कुल। तो फाइनल आंसर हमारा जो p का हो जाएगा डेट विल बी 9.0 प्लस माइनस 1.6, मतलब इस तरह से हम इसको फाइनली रिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हम कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट लगा पाएंगे? स्टैंडर्ड रिजल्ट सर हमारे पास फिर नहीं लगेगा, किसका उपयोग करना पड़ेगा? बिल्कुल, डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, जैसे हमें दे रखा है
y इक्वल टू साइन थीटा फंक्शन दे रखा है, बिल्कुल, और हमें बोला हुआ है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन y, मतलब y में एरर निकालना है, तो मतलब हम डेल्टा वाई निकालना चाहते हैं ना बिल्कुल, सर? बिल्कुल। और सर ये लास्ट टाइम क्या बोली भी हमें? बिल्कुल, ये बोला हुआ है कि फॉर थीटा 60 डिग्री एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 1.8, मतलब एरर जो थीटा में जो एरर है दैट इज 1.8 डिग्री। ठीक है सर। तो अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, y के रिस्पेक्ट में, मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो इसको हम लिखेंगे dy बाय डी थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करा तो ये साइन थीटा का सर हमारे पास बन गया कॉस थीटा। बिल्कुल। तो यहां पे हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। dy को मैं सर लिख लेता हूं डेल्टा y, ठीक है, और इधर लिख दिया डी थीटा को, इधर ले जाके हम लिख देते हैं डेल्टा थीटा। ठीक अब है। इसमें सर हम वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल। लेकिन वैल्यू पुट करते वक्त बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। तो जैसे हमने cos थीटा की वैल्यू, थीटा तो हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ तो हम कंफर्टेबली 60 डिग्री पुट करेंगे, लेकिन अगर मेरे को y में y की वैल्यू चाहिए यहाँ पे SI यूनिट में, तो मेरे को जो एंगल है वो भी SI यूनिट में रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा हमें सर दे रखा है, तो डिग्री में हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हमेशा ऐसा यूनिट में खेलेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से कर देंगे हम, बिल्कुल मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो ये अपने पास आ जाएगा पाई बाय 100। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू जो रखेंगे पाई बाय 100 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, पाई बाय 100। cos 60 हाफ हो गया सर, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया पाई बाय 200। यहाँ बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है, बच्चे सीधे 1.8 रख देते हैं, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि हम जब एंगल रखेंगे तो उसकी SI वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रेस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए, ध्यान रहे जब भी हमें एरर दे रखा है डेल्टा थीटा, तो उसका पहला काम है रेडियन बनाना। बिल्कुल। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनपुट डालते हुए, आर्ग्यूमेंट डालते हुए आपको पता है 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, आप इसको रेडियन बनाएंगे तब भी वही लिखेंगे। बिल्कुल, पाई बाय 3 भी लिख देंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, यहां हमने बेटा कैलकुलस वाले सवाल पकड़ लिए। अब हम आगे आते हैं, ये आ गया अपने पास ऑप्टिक्स की दुनिया का एक एरर का सवाल। बिल्कुल। इनिशियल अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, जो रखा गया था वो रखा था 30 प्लस माइनस 0.3 पर, करेक्ट। और जो फाइनल आया हमारे पास पोजीशन इमेज की, करेक्ट, तो वो आई 60 प्लस माइनस 0.6 पर। तो हमसे बोला गया फाइंड द फोकल लेंथ विद इन एरर लिमिट्स। बिल्कुल सर, अगर हम फोकल लेंथ की चर्चा कर लें, बिल्कुल, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये कहता है 1/f बिल्कुल इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, बिल्कुल, क्योंकि मिरर है। बिल्कुल। इसको पहले थोड़ा सा सुंदर बना दे, तो ये पावर ऊपर चली गई, बिल्कुल, v पावर -1 आ गई। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। बिल्कुल, इसमें हम वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे कि हम एडिशन है, ये एडिशन सिंपल क्वांटिटीज का नहीं है, ये तो रेसिप्रोकल का एडिशन है। बिल्कुल। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन में भी सर चेन रूल लगाना पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो पावर आ गई आगे, बिल्कुल, एक पावर हो गई कम, बिल्कुल, इनटू चेन रूल से मैं डीएफ लिख देता हूं। बिल्कुल, यहां में भी पावर आगे आ गई, बिल्कुल, एक कम हो गई, बिल्कुल, और डी सिमिलरली सेम प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल, डीवी। अब देखो बेटा -1 सारे गायब हो गए, बिल्कुल। तो ये हमारे पास बचा df बाय एफ स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर इक्वल टू du, ये आ गया हमारे पास du बाय U u स्क्वायर प्लस dv बाय v स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां पे सर f की ट्रू वैल्यू आएगी। बिल्कुल, तो आप सर f की ट्रू वैल्यू एक बार मुझे बता दीजिए। ये f की ट्रू वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसी फॉर्मूले को बेसिक को यूज कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इसके लिए हमें यहां पे देखिए सर बोले जैसे ट्रू वैल्यू हमें यूज करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, f वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं u और v की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पे 1/f इज 1/30 प्लस v की वैल्यू सर हमें 60 दे रखी है, तो 1/60। तो ये हो जाएगा 2/60 प्लस 1/60। तो यहां से अब हो जाएगा f की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू हो गई। बिल्कुल सर। अब मेरे को df चाहिए। बिल्कुल। तो f आपने कैलकुलेट कर लिया अभी सर, कितना 20 आ गया। बिल्कुल। du हमें दे रखा है एरर इसमें, बिल्कुल 0.3, 20 का स्क्वायर की हो जाएगा। रियल वैल्यू क्या है, 30 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, प्लस dv 0.6 बाय v स्क्वायर, v कितना है 60। ठीक है सर। अब मैं पूरी क्वेश्चन को 60 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा df इंटू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल, ये आ गया 0.3 इंटू 2 का स्क्वायर। बच्चों 60 के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी क्वेश्चन को, बिल्कुल। और तो ये आ गया 0.6। इसको हमने देखा, ये आ गया
सिंप्लीफाई करके 1.2 1.8 और हो गया। 1.8 और ये हो गया 9 इंटू DF। बिल्कुल। तो बच्चों यहां से हमें DF मिल गया, DF हमें मिल गया कितना 1.8 बाय 9 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। अब जो सर फाइनल वैल्यू रिपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। ट्रू वैल्यू आपने बताई थी बिल्कुल 20। बिल्कुल सर, ये आंसर तो मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके ऑपरेशन से जो हमारी फोकल लेंथ है वो हमेशा 19.8 से लेके बिल्कुल 20.2 की रेंज तक ही पाई जाएगी। बिल्कुल। कुछ भी हो सकती है। ये बच्चों हम ये चीज का ध्यान रखें, कई बार ऑप्शंस में सर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल, दिया होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और कई बार सिग्निफिकेंट फिगर के बगैर ही आंसर दिया होता है। अब यहां पे बेटा देखो बिल्कुल कितने डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस। तो बेटा यहां पे जब हम रिजल्ट लिखेंगे बिल्कुल। जैसे 20 है, बिल्कुल। इसको भी रिपोर्ट करते हुए हम 20.0 लिख सकते हैं। करेक्ट। और यहां भी हम लिख सकते हैं क्या 20.0 Correct। प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। करेक्ट, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है। ये ध्यान रखना बेटा, अगर 20 भी दिया है और 20.0 भी दिया है बिल्कुल। तो हम टिक हमेशा किसको करेंगे 20.0 को। करेक्ट। चलिए अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला गया है सर हमें, टू रेजिस्टेंसेस आर मेजर्ड एज दिस एंड दिस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद इन एरर लिमिट्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेकंड पार्ट पैरेलल। तो सर अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे को R1 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल मान लेते हैं R1 है बिल्कुल प्लस माइनस 0.1 ओम, और R2 मुझे दे रखा है 12.0 प्लस 0.2 ओम। और सर हम जानते हैं जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं बिल्कुल। तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है बिल्कुल सीरीज की बिल्कुल वो दोनों होती का है इनका एडिशन आ जाएगा। अलजेब्रिक सम। बिल्कुल सर, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, बिल्कुल 6 प्लस 6.0 प्लस 12.0, और एरर भी ऐड हो जाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगा रहे हैं हम। बिल्कुल तो सर 0.1 प्लस 0.2 ओम। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया 18.0 प्लस 0.3 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओम। करेक्ट। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट कहां का, सीरीज का। अब सर पैरेलल का देखें हम। पैरेलल में भी सर बिल्कुल हमें जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पैरेलल में सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो पैरेलल में हम जानते हैं 1 बाय आर इक्वलेंट जो होता है सर हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो यहां से हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी पहले। तो सर पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आर इक्वलेंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। बिल्कुल। तो ये हमारे पास सर 4.0 ओम आ जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई जब हम पैरेलल में कनेक्ट बिल्कुल। करेंगे। अब हमें अगर एरर निकालना है तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं हमारे पास। तो इस तरह का पहले हम सर फॉर्मूला यूज भी कर चुके हैं, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम इसका अगर डेरिवेटिव लेके इसको लिखें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट का स्क्वायर। ये वही जब फोकल लेंथ में हमने किया था सर, फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला निकाला था हमने। इसी तरह से डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब इसमें डेल्टा R2 डेल्टा R2 अपॉन R2 R2 स्क्वायर, सॉरी इसमें ये स्क्वायर ऊपर नहीं आएगा, डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। बिल्कुल सर। तो यहां पे हम इसमें अब वैल्यूज रखते हैं। तो वैल्यूज अगर रखेंगे तो सबसे पहले डेल्टा आर इक्वलेंट निकालना है हमें, डेल्टा आर इक्वलेंट, और नीचे हमें सर स्क्वायर लिखना है ट्रू वैल्यू का। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1, 1 में सर 0.1 है, तो ये 0.1 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डेल्टा R2 0.2 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर। बिल्कुल। इस पूरी इक्वेशन को मैं 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर बन जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर इनटू डेल्टा आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, यहां पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू 0.1, और तीसरी वैल्यू बन जाएगी 0.2। इसको अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो डेल्टा आर इक्वलेंट की सर मेरे पास वैल्यू आएगी 0.4 प्लस 0.2 0.6 अपॉन 9। बिल्कुल। इसको अगर 3 से मैं कैंसिल कर दूं तो ये बन जाएगा सर 0.2 बाय 3 बन जाएगा। और इसको अगर फर्दर अगर हम सॉल्व करें
तो ये बन जाएगा 0.06 आता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन हमें जो एरर दे रखा है वो 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा। तो राउंड ऑफ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 0.1। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ये तो सर हमारे पास है ट्रू वैल्यू, और ये हमारे पास एरर आ गया। तो अगर हमें फाइनल आंसर लिखना है तो फाइनल आंसर हम यहां से लिख सकते हैं 4.0 प्लस माइनस 0.1 ओम। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पैरेलल। मतलब पैरेलल में 3.9 से लेके 4.1 के बीच में बिल्कुल इस सेट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं अब सर ये हमें बोला गया मास और वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं 1 और 2% से, तो परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? बिल्कुल। अब सर इसमें भी अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एरर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पहले हम एक्सप्रेस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। करेक्ट। एरर के लिए भी हम डेल्टा यूज कर सकते हैं, चेंज के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फॉर्मूला तो हम वही यूज कर सकते हैं, तो डेल्टा के ई करेक्ट बाय के ई इज इक्वल टू, हाफ तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर नहीं, एग्जैक्ट है। तो करेक्ट। डेल्टा m बाय m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v बाय v। ये इक्वेशन सर रिलेटिव एरर की है, और हमें दे रखा है क्या? परसेंटेज। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिल्कुल। अब ये इक्वेशन परसेंटेज एरर की बन गई। बिल्कुल। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी डेल्टा के ई बिल्कुल बाय के ई इंटू 100%। बिल्कुल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा m बाय m की वैल्यू में दे रखी है कितनी? 1%। 1% दे रखी है, प्लस v की दे रखी है 2%। तो 2 into 2% हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, इट विल कम आउट हाउ मच? 5%। करेक्ट सर। It will come out how much? 5%. 5%.